जय गुरुदेव। अब तक आपने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के हाथों लिखी हुई उनकी आत्मकथा के कुछ प्रसंग सुने हैं। आज उसी दिव्य साधना काल की कुछ ऐसी घटनाएं आपके सामने यहाँ रखी जा रही हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं अपने अनुभवों के रूप में लिखा। ये सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, ये उस महापुरुष की साधना यात्रा के वे क्षण हैं जहाँ तपस्या है, संघर्ष है और अनुभव से निकला हुआ सत्य है। इसलिए इस प्रस्तुति को आप केवल एक सामान्य कहानी की तरह मत सुनिए। थोड़ा समय निकालिए, मन को शांत कीजिए और यदि संभव हो तो एकांत में बैठकर सुनिए, क्योंकि ये वे अनुभव हैं जिन्हें एक महापुरुष ने स्वयं जिया, महसूस किया और फिर शब्दों में उतारा। जो कुछ भी यहाँ उनके द्वारा लिखा गया है वो किसी पुस्तक के लिए नहीं है, वो हम जैसे साधकों के लिए है, ताकि हम उनसे सीख सकें और इन अनुभवों को केवल सुने नहीं बल्कि अपने जीवन में हम उतार सकें। तो चलिए अब हम उन पलों की ओर चलते हैं जहां एक महापुरुष हमें अपने अनुभवों के माध्यम से रास्ता दिखा रहे हैं। इसलिए इन्हें आप सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए। जय गुरुदेव। जब मैं गुरु के पास पहुंचा तो कार्तिक का महीना था, जाड़े प्रारंभ हो रहे थे। गुरु महाराज ने दर्शन देते ही मुझे उपदेश दे दिया था। मैं उनकी आज्ञा लेकर साधन प्रारंभ कर दिया। जिस दिन से साधन शुरू किया उसी दिन से चित्त की चंचलता अधिक शुरू हो गई, परंतु गुरु महाराज से अर्ज करता रहता था कि मेरा चित्त स्थिर नहीं रहता है और साधन के वक्त भाग लगाता रहता। गुरु समझाते थे कि वक्त साधन के समय तुम हमारे रूप का दर्शन कर लिया करो और जब मन न माने तो रोया करो। जब साधन में चित्त, मन और इंद्रियां चलायमान हो जाती थी तो मैं गुरु के देह स्वरूप आकार को ध्यान में लाता था। जब गुरु का आकार सामने आता था तो उस वक्त मन, चित्त रुक जाया करता था और किसी जगह नहीं भागता था। जब चित्त, मन एक जगह रुक गया तो वक्त भजन करते समय शब्द, घंटा, शंख, ऊपर की ध्वनि ये सुनाई देती थी। धुन सुनने से बहुत आनंद आता था। मालूम होता था कि मैं गर्मी से सर्दी में आ गया हूँ और यह सर्दी अधिक शीतलता देने वाली है। थोड़ी देर मन, चित्त रुका कि भाग खड़ा हुआ। कभी कहता था कि तुम्हें संसार का अनुभव नहीं हुआ है, कभी कहता कि तुम बगैर धन के कैसे रहोगे। फिर मैं सोचता हूँ कि गुरु की कृपा होगी, सब ठीक रहेगा। फिर समझा बुझाकर मैं भजन में इसको लगाता। किसी दिन जब बिल्कुल नहीं लगा तो मैं रोने लगता था और सारी रात्रि रोया करता। बाद में तुरंत भजन पर बैठ जाया करता था। मन इस कदर शांत हो जाता था जैसे मानो इसने हरकत की ही नहीं है। मन का स्वभाव है, इसका काम हरकत करने का है। विवेक से यह मन शांत जरूर रह सकता, वरना इसका रुकना असंभव है। जब मैं साधन पर बैठता था और शब्द सुनाई देता था उस वक्त इसको रस मिलता रहता है, परंतु अपने स्वभाव के वशीभूत है जो हरकत करता है। मैंने दोनों आंखें बंद की और जोर देकर गौर से देखता था तो मालूम होता है कि एक कण के समान रोशनी होती है। कभी वह रोशनी अदृश्य हो जाती थी और कभी सामने आती थी। मैं हैरान था कि वो कण जो रोशनी का था कहाँ गया। अंतर में बहुत खोजने की कोशिश में रहा करता था, बाद में निराश होकर उठ जाता था। जब दूसरे वक्त साधन में बैठता था तो यही सोचा करता था कि साधन में आज गुरु की दया दृष्टि जरूर होगी। जब रोशनी नहीं बढ़ती, नजर नहीं आती तो मन दुखी होकर उठ जाता था और यह सोचता था कि गुरु ने आज कोई खास दया नहीं की और मैंने पूरा वक्त दिया। दोनों आंखें बंद करके देखना बराबर प्रारंभ रहा और मैं अंतर में अपनी दोनों आंखों को बराबर घुमा घुमा कर देखता था कि रोशनी मिल जाए।
जब बहुत हताश हुआ तो गुरु के पास गया और गुरु से पूछा कि मैं वक्त बहुत देता हूँ परंतु तरक्की नहीं होती है। गुरु ने समझाया कि जब तुम साधन पर बैठते हो उस वक्त अपनी आंखों को अंतर में घुमाना नहीं चाहिए, बल्कि एक जगह टिका दो और लगातार एक जगह देखते रहो। देखते देखते रोशनी प्रकट हो जाएगी। जिस वक्त रोशनी का बिंदु सामने दिखाई पड़ने लगे तो तुमको चाहिए कि अपनी निगाह बिंदु पर रखो और ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी दृष्टि हिले डुले नहीं। मैं शाम को साधन में बैठा और इरादा किया कि आज आंख हिलने नहीं दूंगा। उसी वक्त सामने एक रोशनी नजर पड़ी। मैं उसे गौर से देखने लगा। रोशनी बढ़ती गई, यहाँ तक रोशनी हो गई कि आंखें चकाचौंध होने लगी। प्रकाश सामने होते देखकर एक तरह का नशा होने लगा और संसार की हर चीज भूलने सी लगी। जब मैं साधन पर बैठता हूँ मालूम होता था कि मैं संसार में नहीं। जब दूसरे दिन साधन पर बैठा तो मालूम होता था कि रोशनी बहुत है और सामने आकाश नजर आ रहा है। आकाश नीले रंग का है पर प्रकाश जो है वह सफेद है। मालूम हुआ कि मैं रात्रि में था और अब सवेरा हो गया है, जो मैं उजाले की दुनिया में आ गया हूँ। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे एक आदमी किसी के आतंक से दूसरे राज्य की शरण ले ले और शांत हो जाए। जैसे मैं नीले आकाश में पहुंचा कि हमारी वासनाएं जाग गई और हृदय में अनेक इच्छा प्रकट हो गई। गुरु से पूछा कि स्वामी जी ऐसा क्यों हुआ? तो गुरु ने समझाया कि जिस मंडल में वासना जमा होती है उस मंडल में तुम पहुंच गए हो, इसी वजह से वासना जाग गई है। इंद्रिय वासनाओं के जागने से साधक गिर जाता है। यदि गुरु ना हो तो बचना अति दुस्तर हो जाता है। जब वासना का वेग जागता है उस वक्त गुरु याद नहीं आते हैं। गुरु की सेवा हमने लाखों बार की हो और गुरु की मूरत का हम हर रोज ध्यान करते हो और गुरु से चाहे हमने इतना प्यार किया हो कि हम बगैर उनके दर्शन के रह ही नहीं सकते हो। जब इंद्रियों के मंडल में हम पहुंच जाते हैं और इच्छा हमारी जाग जाती है, उस वक्त यदि गुरु हमारा प्यारा सामने खड़ा हो वह मुझको दुश्मन की भांति नजर आता है। विकारी अंगों की वजह से हम गुरु को अधूरा समझते हैं। गुरु का ध्यान सुमिरन करना तो दूर रहा, उल्टा उसे गाली देने लगते हैं। उस गुरु का मार्ग भी छोड़ देते हैं। जब विकारी अंग इंद्रियों के जागते हैं उस वक्त यह इच्छा होती है कि सुंदर स्त्रियां मिले और हम उनके साथ रहें। 100 में से एक बचता है, वह भी गुरु का सहारा लेकर, नहीं तो लाख में एक बचता है। जब इंद्रियों का झकोला आता है, हमारे साथी भी जो मिलते हैं वह भी इंद्रिय विकार वाले होते हैं। वह इस इच्छा की पूर्ति पूर्व से करते हैं। संग के दोष से साधक तुरंत गिर जाता है। मुझे अनुभव हुआ है, जब इच्छा जगी मालूम हुआ कि घास के ढेर में आग लगा दी है और अग्नि प्रचंड रूप धारण कर चुकी है। इसी तरह एक झोंका आया था, मैं पास ही में था और गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने अंतर्भाव से देखा, इस तरह समझाया और कहा कि तुम हमारे पास रहो और साधन करो, बाहर मत कहीं जाओ। कुछ दिन बाद यह अंग जो विकारी प्रकट हुआ है खत्म हो जाएगा। गुरु की कृपा लेकर और पास रहकर मैं साधन में लग गया। कुछ दिन बाद इंद्रियों का वो अंग चला गया और गुरु बहुत प्रिय सत्संगी हितकर मालूम होने लगे और सत्संग की चाह हर वक्त होने लगी। अंतर में लगातार भजन करने की इच्छा जाग गई और मैं साधन में लग गया। साधन करते वक्त जो पर्दा आ गया था और चंचलता बढ़ गई थी, मन चित्त बुद्धि मलिन हो गए थे, वो साफ होने लगे। साधन समय में प्रकाश साफ फिर होने लगा और कुछ कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। मालूम होता है कि आवाज से मकान गूंजने लगा। आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एक दिन मैं एक सत्संगी के यहाँ चला गया, जो कि थोड़े दिनों से ही सत्संगी हुआ है।
इसके पूर्व में वो सत्संगी मांस शराब अनाचार करता था, परंतु सत्संग में आकर उसने मांस शराब पीना त्याग दिया। अपने घर बुलाकर भाव के सहित भोजन कराया। जैसे ही भोजन किया कि चित्त मन बुद्धि खराब हो गई। अगर गुरु के पास न पहुंचता तो यह निसंदेह बह जाता। गुरु के समीप पहुंचते ही गुरु ने मीठे स्वर से शब्द उच्चारण किए। किसी सत्संगी के यहाँ संकोच में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकाएक उसके कर्म नष्ट नहीं होते हैं। सत्संग में शरीक किया गया है, अब उसका इलाज कर्म काटने का होगा। आज तुम्हारा मन बहुत खराब है, तुम आंखें बंद करो। जब मैंने गुरु आज्ञा से आंखें बंद की तो मुझे अंधेरा मालूम हुआ, और थोड़ी देर बाद मैं भजन पर बैठा तो मालूम हुआ कि शब्द कभी सुना ही नहीं है। दोनों दयाओं से मैं खाली रह गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने अपना पैदा किया हुआ धन खो दिया। इसी सोच विचार में गुरु के सामने रोने लगा। गुरु ने दुखी अवस्था देखकर कहा कि ऐसी गलती अब मत करना और हर एक किसी के यहाँ भोजन मत करना। तुम यहाँ आओ। तो मैं गुरु के निकट पहुंचा और अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। गुरु महाराज ने अपने हाथों से मुझे उठाया और कहा कि हमारी आंखों की ओर अपनी आंखों से देखो। मैंने अपनी आंखों को गुरु की आंखों के साथ जोड़ दिया और एक टक से गुरु की आंखों की पुतली को देखने लगा। जब मेरा पूरा भाव सहित गुरु की पुतली पर दृष्टि टिक गई तो देखता हूं कि गोलाकार एक बहुत भारी प्रकाश आ गया है, जो कि एक बहुत बड़े आनंद का अनुभव कराता है। जब मैंने गुरु की पुतली में से होकर उसी गोलाकार प्रकाश में होकर देखा तो मुझे खुला हुआ आकाश मालूम हुआ, और जिसमें मालूम होता है कि सड़क बनी है। सड़क के किनारे बाग लगे हैं, उसके बीच में सुंदर मकान हैं, कुछ पुरुष और स्त्रियां नजर आती हैं। बगीचों में सुंदर एक कतार से फूल हैं और सुगंधी से मैं मस्त हो गया। ऐसा मालूम हुआ कि मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं। गुरु की पुतली में से मालूम हुआ कि एक विशाल ज्योति जल रही है जिसमें आकार है, और उसी ज्योति की किरणें समूचे ब्रह्मांड को अपनी कशिश में लपेटे हुए है, और उन्हीं किरणों पर यह जगत सरसब्ज है। एक तरह की जबरदस्त मस्ती आ गई और विकारी अंग दूर हो गया। गुरु ने आंखें अपनी बंद कर ली और मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली, तो देखता हूं कि उसी तरह के दृश्य देख रहा हूं, और मैं अनुभव करता हूं कि बहुत से लोग उन्हीं किरणों पर आते और जाते हैं। आना और जाना होता है। इच्छा हुई कि देखूं कहाँ जाते हैं। एक तख्त बहुत सुंदर है जिस पर सूरतें लिंग आकार में चढ़ती हैं। मालूम होता है कि डोरियां लगी हैं, उनको कोई खींचता है, और कुछ शक्लें भयानक मालूम होती हैं जो कि सूरतों के साथ जा रही हैं। हिसाब हुआ और फिर फैलाव उन्हीं डोरियों का होता है, उन्हीं पर सूरतें उतारी जाती हैं। कुछ दूर जाने पर अंधकार लोक आता है जहां पर असहनीय बदबू है, और भी बहुत सा दृश्य दिखाई पड़े। गुरु महाराज ने आवाज दी कि आंखें खोलो। मालूम हुआ कि गुरु ने अंतर ही में कहा और गुरु सामने खड़े हो गए। आंखें खोलते ही मालूम हुआ कि जो मैं बाहर की चीजें देखता हूं इनमें गर्मी है और यहाँ अच्छा नहीं लगता है। कुछ देर बाद मैं पेशाब करने गया तो अपने को अनुभव करता हूं कि मैं इस पृथ्वी पर चल नहीं रहा हूं, और बदन में स्फूर्ति है कि सालों दिन और रात काम करूं पर थकने का नाम ही नहीं। गुरु महाराज ने पूछा कि अब गुरु की दया समझ में आई? इसीलिए लोग गुरु के पास दौड़ते रहते हैं। आम लोगों को गुरु की इस दया का आभास नहीं होता है। जिनके दिल गुरु के हृदय से मिलना चाहते हैं, गुरु उन्हीं के ऊपर दया करते हैं। आज हमारे स्वामी जी महाराज ने अपार दया हमारे ऊपर की है, और गुरु महाराज ने समझाया कि इसी दया को देने के लिए गुरु बार बार सत्संग में बुलाते हैं और अपना दर्शन देते हैं और कहते हैं
कि तुम अपनी अपवित्र आंखों से हमारी पवित्र आंखें देखो, तो तुम्हारी धुलाई मैं कर दूंगा। धन्य धन्य गुरु, अनेकों बार गुरु धन्य धन्य। तुम्हारी महिमा अकथ है, अगोचर, वर्णन कोई नहीं कर सकता है। अल्पाए जीवों पर तुम ही दया करते हो, तुम्हारी रहनुमाई में यहाँ सुख है। तुम ही आनंद के भंडार हो, तुम्हारी कृपा मात्र से जीव अनेकों जुगों के पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। मैं गुरु की मोहिनी मूरत देखता ही रह गया। इसी स्वरूपों में भगवान आया करता है। लोग भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे भगवान सदा आते रहे, जो इन्हीं शक्तियों में आते हैं। गुरु बोले, बेटा साधन और मेहनत के साथ करो। गुरु तुम पर खुश हैं और तुम जैसी जैसी साधन बढ़ाओगे वैसे ही तुम्हारी तरक्की होगी। इंद्रियों के विकारी अंग गुरु की कृपा मात्र से खत्म हुए और साधन में लग गया। जो गुरु ने कृपा की है वह तो साधक ही समझेगा। जब मैं साधन में बैठता था तो मैं इस बात का विचार रखता था कि मुझे कोई देखे नहीं और गुरु की दया लेता रहूं। जहां तक हुआ लोगों की आंखों से बचकर साधन करता रहा। मैं जब कभी आंखें बंद करता और सामने सूरत स्वभाव देखता तो सनीमा की तरह दृश्य दिखाई पड़ने लगते हैं। खुले शहर, सुंदर महल, सुंदर वाटिकाएं, सुंदर नदियां, सुंदर पक्षी, सुंदर देवता आदि नजर आते हैं। जब जब ज्योति नजर आती है मालूम होता है जिस तरह मंदिर में घंटा शंख स्पष्ट ध्वनि सुनाई देती है, और जब उस ध्वनि में प्रवेश होता था तो बोली मालूम होती थी, जैसे कि कोई कुछ कहता साफ साफ सुनाई देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं प्रश्न करता हूं और वह मुझे उत्तर देता है। ज्योति जिस स्थान पर नजर आती है बड़ा दिव्य स्थान मालूम होता है। मालूम पड़ता है कि राज्य क्या चीज है। कण के समान राज्य इस मृत्यु लोक का है। इतना सुख मालूम होता है। उस स्थान की ज्योति को अर्थात वहां की रचना को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं। ऐसा मालूम हुआ है कि गुरु ने साकट रास्ते से पहुंचाया है। अब सूरत में ताकत आने लगी और मन में अहम भाव प्रकट हुआ। एक तरह की मरोड़ पैदा हुई कि मैं कुछ कर दूं। इस स्थान पर मुझे मन की बहुत सी सिद्धियां मानसिक बल की मिली और मैंने जागृत किया। परंतु जब गुरु को मालूम हुआ उस वक्त गुरु ने बुलाकर बहुत फटकार लगाई और कहा कि यह शक्ति जो दी जाती है इससे केवल परमार्थी लाभ उठाना चाहिए। सहस्रदल कमल में पहुंचकर अपने स्वाभिमान का अहंकार होता है। मन अपनी ताकत को पाकर कुछ करना चाहता है। जिस तरह से इंद्रियों में इच्छा होती है कि मैं संसार का भोग भोगूं ज्यादा तादाद में, उसी तरह मन जब अपनी ताकत पा जाता है तो इसे जल्दी होती है कि मैं क्या करूं। मन में एक तरह की विकल्प शक्ति है, वह आ जाती है। चाहिए कि मन उसी रचना में अपना खेल दिखावे, परंतु यहाँ पर दिखाना चाहता है। पर सतगुरु सेवक को मन की ताकत से बचाता है और चाहते हैं कि मन की शक्ति का प्रयोग सेवक किसी संसारी आदमी पर न कर बैठे, नहीं तो साधना में बहुत भारी नुकसान होगा। सूरत जब सहस्रदल कमल अविनाशी निरंजन भगवान का दर्शन करती है और मन अपने सही रूप में आता है तो मन में वही ताकत न्याय की पैदा हो जाती है जो निरंजन भगवान में है। निरंजन भगवान न्यायवान है। मन इस स्वरूप का रूप बन जाती है तो यह भी चाहता है कि मैं सच्चा न्याय करूं, जैसा जो करता है उसको कसूर के अनुसार सजा दूं। भगवान राम सहस्रदल कमल से आए थे निरंजन भगवान के हुक्म से। जब श्री रामचंद्र जी का मन इन्हीं के स्वरूप में लय हो गया तब उन्होंने कहा, काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। मैं जिसका कर्म जैसा देखूंगा वैसा हिसाब करूंगा। इसमें कोई किसी का दुख सुख देने वाला नहीं। अपने कर्म अनुसार शरीर पाकर कर्म भोगते हैं और किए हुए कर्मों का दंड सहन करते हैं। मन जब निरंजन स्वरूप में आ जाता है
तो इसमें देविक देवताओं की शक्ति आ जाती है। यही मन संसार भोगों का रस लेता था, यही मन देविक होकर देवता कहलाता है। मन के नशे को गुरु नीचे उतारते हैं, वरना मन का नशा उतरना बहुत कठिन है। यदि गुरु अपना अंकुश ना रखें तब तो यह बहुत कुछ कर सकता है। दुनिया की ताकतें जो काम करती हैं, उनके ऊपर यदि किसी दूसरे का अंकुश ना रहे तो न मालूम क्या करे, और कभी कभी कर बैठते हैं। इसी तरह हमारा मन आज़ाद हो जावे, फिर तो इस मन की निराली मस्ती चढ़ती है। मन अपनी तुरंग घोड़ी पर सवार होता और दौड़ता फिरता है। एक दफा का जिक्र है कि एक आदमी का भोजन किया। भोजन करने के उपरांत हमारा मन खराब हो गया। उस वक्त जो विकारी अंग का सुरूर चढ़ा, समझ लो कि गुरु कहाँ है और हम कहाँ हैं, कौन देखता है। इस प्रकार के भाव प्रकट हो जाते हैं। साधकों, मन की मलिनता का ही संसार बना हुआ है। जब तक तुम साथ गुरु के चरणों में रहकर इसकी धुलाई नहीं करोगे, तब तक मन का मैल उतरना कठिन है। जब मैं गुरु के पास गया तब जाकर भोजन का विकार दूर हुआ, वरना बुद्धि नष्ट हो गई थी। दूसरों के यहाँ भोजन करने से मन और बुद्धि अथवा इंद्रियों पर बहुत खराब असर होता है। पापात्माओं के शरीर से स्पर्श किए हुए अन्न में महाजहरीला जहर होता है, जो कि धीरे धीरे असर करता है और सारे बदन में फैल जाता है। कुछ ही दिन में हमारी आत्मा पाप आत्मा हो जाती है और शरीर भी पापी हो जाता है। एक आदमी मांस खाया करता था, मुझे मालूम नहीं हुआ था। देखने में वह आदमी पूजा बहुत करता था, परंतु जीव हत्या उस आदमी को लगी थी। मैंने भोजन किया तो एकाएक साधन करने में सूखापन आ गया, और जो साधन में उपलब्ध किया था वह भी हमारा गायब हो गया, और मेरी हालत पागलों की सी हो गई। मैं पागल अवस्था में क्या करता, क्योंकि बुद्धि हमारी नष्ट हो चुकी थी। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था। एक सत्संगी ने आकर पूछा कि आज तुम्हें क्या हो गया है, मालूम होता है कि तुम्हें पागलपन का नशा चढ़ गया है। सत्संगी ने अपना भाई समझकर कहा कि आप गुरु के पास जाएं और प्रार्थना करें कि हे गुरु, आप हमारी बुद्धि शुद्ध कर दें और अपने चरण की दात बख्शें। सत्संगी के अंदर गुरु ने महान प्रेरणा की और सद्बुद्धि दी, और मैं गुरु के पास पहुंच गया। गुरु के पास पहुंचते ही गुरु ने कहा कि आज ज़्यादा बोझा लाद कर लाए हो। खैर, आ गए। मैंने तुम्हें इशारतन कई दफ़ा समझाया था, परंतु तुम्हें उसका ध्यान नहीं हुआ। आगे जब खाना तब मालूम कर लेना कि भोजन कैसे का है। इसी वास्ते अपनी कमाई का भोजन फायदेमंद होता है। आप खुद खाओगे और दूसरों को खिलाओगे, दोनों का भला होगा। देने वाले और खाने वालों का फायदा होता है। बहुत से लोग मांस शराब खाते पीते हैं और जीव हिंसा से उनके मन में घृणा नहीं हुई है, बहुत ही अपराधी हैं। यहाँ पाप सिर पर लदा हुआ है। ऐसे लोग सत्संग में आकर दूसरों का मन खराब करते हैं। सत्संगी जनों, यदि तुम्हें प्रभु को पाना है तो दुष्ट भाव वाले मनुष्यों का संग कदापि न करो। जो लोग संत मत के सत्संगी हैं, उनके खास नज़दीकी लोग मांस शराब पीते हैं और उन्हीं के हाथ का खाना खाते हैं। उनको अपना अजीज समझते हैं, वह तुम्हारे अजीज नहीं हैं। अपनी इच्छा के वशीभूत होकर यह कर्म करते हैं और तुम्हारा लोक परलोक नष्ट किए देते हैं। आप खुद अपनी करनी का फल पावेंगे और दूसरों को भी भुगतावेंगे। ऐसे जीवों को महात्माओं ने महाअज्ञानी मूढ़ वर्णन किया है। कुमति हीन हुए मन मूरख, बार बार नरके जावे। इनकी संगति का असर सदा बुरा होता है। हमें भी दुखदाई योनि में जाना होगा। साधन करने वाले साधकों को अपना साधन सुना रहा हूँ कि कोई सत्संगी अपना सुलभ परलोक का रास्ता तय करना चाहे तो मांसाहारी जीवों से लाखों कोस दूर रहे। शरीक होने वाले अर्थात अरस परस करने वाले दोनों को पाप लग जाता है।
नर्क नीच 84 योनि में अपना कर्म भोगना होगा। मैं अपना साधन बता रहा हूँ। जब कभी मांसाहारी जीव के शरीर से स्पर्श किया हुआ भोजन मिल जाता है, उस दिन साधन में कटे हुए बकरे, सूअर, मुर्गी, सांप, गोजर, बिच्छू, मगर, शेर, कुत्ता आदि नजर आते हैं और ये सब चिल्लाते हैं। सांप काटने को दौड़ते हैं, बिच्छू डंक मारते हैं। मालूम होता है कि मैं किसी महादुखी बला में फंस गया हूँ। जब जोर देकर साधन करता हूँ और कसूरों की माफ़ी मांगता हूँ और रोता झुरता हूँ, संसार से उदासी आती है, तब कहीं जाकर चैन आता है और आँखों का पर्दा साफ होता है। जिसके घरवाले गोश्त खाते होंगे और उसका संपर्क उन मांस खाने वालों से होगा, वह साधन कदापि न कर सकेगा। सदा उसकी बुद्धि डामाडोल रहेगी। ऐसे आदमी अपना समय पशुओं की तरह गुजार देते हैं। अपना अनुभव साधकों सुना रहा हूँ। तुम परमात्मा के निकट पहुँचना चाहते हो तो मुर्दाखोरों से अपना संपर्क कम कर दो। जो पिता अपने बच्चों को गोश्तखोर बना देता है और किसी कमजोरी की वजह से अपने बच्चों को मना नहीं करता है, वह भी पाप में जावेगा और आत्मा अघोर नरकवासी होगी। जो स्त्री अपने पति को पाप कर्म से रोकती नहीं है, वह भी पाप में गिरेगी। स्त्री का धर्म है कि अपने पति को कुमार्ग से यानी शराब, मांस आदि व्यसनों से बचा ले और उसे सतमार्ग में लगा दे। स्त्रियां चाहे तो आदमी को बंदर की तरह नचाकर सुमार्ग में लगा सकती है। आदमी की कोई हस्ती नहीं है जो स्त्री के विपरीत जावे। स्त्री को थोड़ा अनुभव करना होगा। स्त्री खुद गुरु भक्त हो जावे। स्त्रियों को चाहिए कि अपने पति के साथ कड़ा अनुभव करें और अनुभव ही के द्वारा तुम इन्हें ठीक कर सकती हो। पुरुष मन इंद्रिय के वशीभूत होकर पर नारियों की ओर कुदृष्टि से देखते हैं और अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। तुम्हारी दशा शोचनीय हो जाती है। बाद में तुम अपने पति से हाथ धो बैठती हो। दुख का सागर अपने वास्ते हो जाता है। इसी वजह से महात्माओं के समीप आकर सुचरित्रता से नहीं चलते हैं और जो साधन गुरु बताते हैं उनमें इनका मन जरा भी नहीं लगता है। सदा संसारी प्रपंच में लगे रहते हैं। मन विषयों की तरफ से रुकता ही नहीं है। महाअज्ञानता का नशा पी रखा है। जब मेरा मन गुरु शब्द को भूलता था, उस वक्त संसार के सामान की एक लहर मन में आती थी और जब मैं गुरु शब्दों को याद करता था तो संसार के हर सामान से उदासी हुआ करती थी और भजन में मन लगता था। परंतु जब मैं साधन करते करते अपने आप को साधन में पहुंच जाता था तो बहुत ही साफ दुनिया नजर आती थी और प्रकाश तो बादलों की तरह चलकर आता था और उसके बीच में होकर जाता था, जैसे मानो अपने आप को चारों ओर से ढक गया। महा आनंद के सुख का अनुभव करता था। ऐसा सुख है जिसको किससे कहूँ। सारी दुनिया के लोग इस सुख से महरूम यानी वंचित हैं और न उनको इस सुख की प्राप्ति होगी। मैं जब कभी इस सुख का वर्णन करता हूँ, पागल किसी अवस्था में तो लोग समझते हैं कि महात्मा मूर्ख है और यह पागल की सी बात करते हैं। जब लोग इस महासुख का अनुभव जो इनके अंदर छुपा हुआ है नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ और मेरा भाव संसार की तरफ से उदासीन हो जाता है। मौन अवस्था में वही काम दिखावे के करता हूँ जो संसार करता है। संसार के दिखने में मैं वह काम करता हुआ नजर आता, परंतु मैं संसारी किंचित मात्र नहीं करता हूँ। संसार को जगाने के लिए उनके पास पहुंचकर महासुख का अनुभव कराता हूँ और कराना चाहता हूँ। इसी बीच में हमको लोग संसारी समझते हैं। मैं किसी स्त्री के साथ बात करता हूँ तो लोग मुझे यह समझते हैं कि मैं संसारी। सत्य तो यह है कि मैं संसारी नहीं हूँ। मैं उनको माता बहन की भांति देखता रहता हूँ।
और सूरतें जो इस तन में तमोगुणों के साथ सो रही हैं, मोह के वशीभूत हैं, उनको जगाता रहता हूँ। मेरे पास आए हुए स्त्री पुरुष अपना अनुभव करते हैं, परंतु मैं अपनी कोशिश परोपकार के हेतु करता रहता हूँ। जय गुरुदेव।